अच्छा, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने पीएचडी कब की, और पीएचडी के बारे में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक टाइम पता कि पीएचडी डॉक्टर्स को बड़ा हाईली रैंक किया जाता था, पर वो कहते हैं ना रैट रेस हो जाती है हमारे मुल्क के अंदर। अगर आप आईटी में चले गए तो सभी आईटी में जा रहे हैं, अगर एमबीए स्टार्ट हुआ तो भाई सब ने एमबीए किया। अब लोगों को लगा कि यार पीएचडी डॉक्टर जो है ना ये कोई इज्जतदार चीज़ है, सो एवरीवन स्टार्टिंग बिकमिंग पीएचडी डॉक्टर्स, और वो पीएचडी डॉक्टर तो हम बन गए, पर वो जो इम्पैक्ट है पीएचडी डॉक्टर का, या जब वो बात करे उसका तलफ़ुज़, उसकी नॉलेज जो है वो हमें नज़र नहीं आता। असल में बात ये है कि जो पीएचडी है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, हम जब इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं, इम्पोर्टेंस तो बहुत है, उसकी वजह ये हाईएस्ट डिग्री है, इसके ऊपर आप पढ़ नहीं सकते, एकेडमिक एक क्वालिफिकेशन है आपकी। लेकिन हो ये रहा है कि एचईसी की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी आई कि बीएस को 4 इयर्स पे ले गए। ठीक है। और फिर ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको अलाउ करना शुरू किया कि जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो आते चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे क्वालिटी का डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। एक फैक्टर तो हमें ये नज़र आता है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो एकेडमिकली तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रूमिंग है वो उस लेवल पे नहीं हुई होती, इसीलिए हमें एक डिफरेंस नज़र आता है कि एक पीएचडी है उसकी क्वालिटी कुछ और है, वो भी डॉक्टर है, और दूसरा है तो वो क्वालिटी हमें फील नहीं होती कि उसकी डिस्कशन के अंदर उसका फोकस वो नहीं होता। कई जगह ऐसा हुआ कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बनी तो एक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए डॉक्टर्स लोग हमारे इसमें पैनल के ऊपर हैं, हाँ, और वो जो डॉक्टर जो है वो 500,000 का जो मिलता है वो आपको 60,000 में मिलना शुरू हो गया, तो आपकी रिक्वायरमेंट भी, पेपर वर्क भी पूरा हो गया, और वो बेचारा वो भी चल रहा है। वो चीज़ है, वो उसको स्ट्रगल कर रहा है कि मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और करे, आगे चले। और कहा गाइड भी यही किया जाता है कि आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। बिल्कुल ठीक है। आपकी रिसर्च हमें बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आप उसमें रिसर्च करें और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में कहीं उसके ऊपर वो बात नहीं हुई, और आपने उसके ऊपर काम किया, आप उसके ऊपर अपनी इनपुट दें और आगे निकलें। So basically वो आप ये कह रहे हैं कि पीएचडी शुड बी अ कंट्रीब्यूटर, कि उसकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, चाहे वो एक पेपर सबमिट हो, 2 पेपर हो, बट वो होना ऐसा चाहिए कि जो काम ऑलरेडी ना हुआ और उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, अपनी एक टेक हो। बिल्कुल एक उसकी जो है हम देखते हैं कि नोवेलिटी जो है उसके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऑलरेडी काम हुआ आप उसको प्रेजेंट भी करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए उस दौड़ के अंदर तो आ गए, लेकिन वो हम कहते हैं ना कि अभी तो आपको हमने एक डिग्री दे दी कि आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हैं, लेकिन बाकी आपने काम खुद करना है। ये इट्स जस्ट अ स्टार्ट। हाँ, ये जस्ट अ स्टार्ट है, एक लॉन्चिंग पैड है कि आपको एक लॉन्च पैड मिल गया। हम कहते हैं कि जितना आप कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, अपना नॉलेज एनहेंस करते जाएंगे, आप रिफाइन होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर एक पीएचडी जिसका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एक का 10, एक और डिफरेंस हम देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि एक वो टीचर है जिसने पीएचडी की और पढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब उसे इंडस्ट्री एक्सपोजर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैंने पीएचडी बैंकिंग में की, लेकिन मैं कभी बैंक गया ही नहीं, मैंने बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं देखी। अब वो जो इंडस्ट्री के अंदर से होकर के आया, जैसे मेरा 10 इयर्स का You have worked for a British bank, HSBC के लिए मैंने काम किया, और आई थिंक आपने वो जब छोड़ा, जब वो HSBC यहाँ से वाइंड अप हो गया, कर रहा था, और फिर मैं क्योंकि विजिटिंग में भी पढ़ा रहा था और एज ए टीचर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ाऊँ, और जो नॉलेज मैंने हासिल किया उसे आगे भी। पर आई थिंक 10 साल तो बहुत होते हैं। लोग कहते हैं कि 5 साल अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लगा लें तो उसके बाद आप उसके मेंटोर बन सकते हैं, आप आगे इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, यू कैन टीच फर्दर। तो 10 साल एक टॉप नॉच बैंक के नहीं काम करना, तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि किस तरह बैंक काम करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, एंड वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल बैंक, तो उनके तो एसओपी से बड़े अच्छे और स्ट्रांग होते हैं। एंड आई होप वो कस्टमर ओरिएंटेड बैंक होगा, क्योंकि यहाँ तो बैंक अब जो है वो दे आर नॉट कस्टमर ओरिएंटेड। कि आप एक लोकल बैंक में चले जाएं और एक जैसे कि फॉरेन बैंक है, ब्रिटिश HSBC को देख लें, स्टैंड चार्टर को देख लें, तो आपको हेल ऑफ डिफरेंस आपको वहाँ सर्विसेज के उनका बिहेवियर, उनका आपको डील करने का मेथड, और जो उनको ट्रेनिंग्स के थ्रू रिफाइन किया हुआ होता है, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा।